इस तेज़ रफ्तार ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਅਬਰੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਖਾਲਿਦ ਬੱਟ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਅਬਰੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। काफ़ी समय तो ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਰਡਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਭੱਟ। He is neurosurgeon and he will be available with us 24/7 in Abrol। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਬੱਟ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 24 ਆਵਰ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਟਰਾਮਾ ਕੇਸਿਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਐਲਡਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਲਾਜ, ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਬੱਟ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ 24/7 ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर अज़हर खालिद बट एमसी न्यूरो सर्जन यहाँ मैंने ज्वाइन किया है। ये अबरौल मेडिकल सेंटर जो गुरदासपुर में है, एक बहुत अच्छा सेंटर है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल ऑलरेडी थी, पर कुछ चीज़ों जो लाइक न्यूरो सर्जरी जो ट्रॉमा कॉमनली आता है हर जगह, और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हमारे यहाँ इंडिया में भी सेम है, एक्सीडेंट ही मोस्ट कॉमन है, जिसमें नौजवान ज़्यादा पेशेंट होते हैं जो एक्सीडेंट में घायल होते हैं। इन पेशेंटों को हॉस्पिटल लेने में जो टाइम होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी ट्रॉमा हो उसमें जो सर का ट्रॉमा होता है, सर और कमर, सर का ट्रॉमा जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे और जिसका इलाज जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होता है, उतने अच्छे पेशेंट के आउटकम भी होती है। कोई ट्रॉमा जिसको सर में ब्लड जमा हो, जिसको हम EDH बोलते हैं, वो सर्जिकल इमरजेंसी होती है, उसका अगर पेशेंट विदिन 1 आवर हॉस्पिटल पहुंचता है उसका आउटकम 100% होता है। डैट मीन्स पेशेंट जो ही हॉस्पिटल पर EDH, उसको CT करने के बाद पता चला कि ब्लड है, अगर वो ऑपरेट टाइम पे हो गया तो 100% है वो पेशेंट वापस दूसरे दिन घर जा सकता है। लेकिन अगर उसमें 2 घंटे लेट हो गए, अगर पेशेंट को डिले हो गया, तो वही पेशेंट मर सकता है कि जो पेशेंट बच सकता था। ऐसे ही क्योंकि सर में जितनी भी चोटें हैं उनको जितना जल्दी ऑपरेट या जितनी जल्दी इलाज स्टार्ट होगा उतना वो अच्छा रहता है पेशेंट के लिए, आउटकम के लिए। तो क्योंकि ये गुरदासपुर में पेरिफेरी पे है, यहाँ पे हाईवे है, जितने भी एक्सीडेंट होंगे उनको जल्दी यहाँ हॉस्पिटल में इलाज पहुँच सकता है। क्योंकि अगर पेशेंट को हम दूसरी जगह लेते थे नॉर्मली अमृतसर ले, उसमें टाइम लगता था, वो टाइम इंपॉर्टेंट है। जितना गोल्डन आवर्स हम बोलते हैं न्यूरो ट्रॉमा में, जो ही पेशेंट चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे लड़ाई की वजह से हो, किसी दरख्त से गिरे, सर में चोट होना ये तो कॉमन है, लेकिन उसको इतना इलाज कितनी जल्दी स्टार्ट होगा उससे डिपेंड करता है उसका आउटकम। सो एनी पेशेंट जो ट्रॉमा करके जितना जल्दी हॉस्पिटल में विदिन, हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, विदिन 1 to 3 आवर, मगर 1 आवर इज़ द बेस्ट टाइम। अगर वो आ गया हॉस्पिटल में डायग्नोस और उसको ऑपरेट हुआ टाइम पे, तो उसका आउटकम अच्छा है। डैट मीन्स वो फिर वापस वैसे ही हो सकता है जैसा वो पहले था। लेकिन जितना डिले होता है उतना कोमार्बिडिटी बढ़ जाती है, किसी की वीकनेस रहती है, कोई फिर बात नहीं कर पाता है, बच सकते हैं लेकिन वो डिले होता है। तो ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है आज से
एज ए न्यूरोसर्जन मैं 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल रहूँगा। चाहे कोई हेड ट्रॉमा के बगैर भी कोई जिसको सीजर होता है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसका इलाज होगा। ट्यूमर हो सकता है, उसका इलाज होगा। यहाँ स्पाइनल कार्ड इंजरी होती है, डिस्क होती है, नसों की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन होता है। सब चीज़ें जो ब्रेन और कमर जो भी बीमारी है उसका इलाज यहाँ पे होगा। और वो भी आपके डिस्टेंस मानो यहीं रहते हो 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे अवेलेबल होगा और 24 आवर अवेलेबल होगा। आप 24 घंटे अब यहाँ पर रहेंगे? जी, मैं और 24। इससे पहले आप कहाँ पर आपकी जो सर्विस थी या एक्सपीरियंस कहाँ से था? मैं था पहले शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट श्रीनगर में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने 3 साल दिए हैं, तो वहाँ से अब मैं यहाँ आया हूँ। हाँ। तो अब तक आपने बेस्ट सर्विस मतलब कितनी सर्विस कर चुके हैं? मैंने लास्ट 3 साल में बोल रहा हूँ, 3 साल में मैंने 1100 से ज़्यादा सर्जरी की है, मेनली यही न्यूरो ट्रॉमा। तो इसमें 3 साल में 1000 से ज़्यादा बहुत होता है, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था श्रीनगर में वो टेरिशरी केयर है, एक ही सेंटर था मेनली जहाँ ट्रॉमा आता था। तो वहाँ मैंने 1000 से ज़्यादा किया है 3 साल में। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो स्पाइनल भी आते हैं, अगर कमर का ट्रॉमा भी हो वो भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, दोनों, चाहे सर, कमर या नशे जो भी हो उसका इलाज यहाँ पे होगा।